My name is Uzain Imran and I'm a digital marketer by profession. So, welcome to my channel. Firstly, आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी लीड जनरेशन कैंपेन जो आपने प्रीवियसली रन की थी उसको बेस लाइन बनाते हुए किस तरीके से आप अपनी रीमार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं. सो फर्स्टली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो सब्सक्राइब करने से शुरू होने से पहले तो जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग की. तकरीबन 200 प्लस वीडियोस है इसमें गाइस. तो बहुत कुछ कंटेंट है आपको सीखने के लिए. अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी हो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं मुझसे, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आप अपने फेसबुक एड्स लगा सकते हैं, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड, ट्विटर एड्स वगैरह, यूट्यूब मार्केटिंग. देयर इज अ लॉट इन इट गाइस. टोटली अप टू यू अगर आपने सीखना है डेफिनेटली. और जो है आए इस चीज को मतलब स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ये बेसिकली फेसबुक का डैशबोर्ड है. ये एक जो है डेमो अकाउंट है. तो अभी यहाँ पे कोई एक्टिव कैंपेन नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द प्रोसेस एज वेल. सो बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे. ठीक है, ये कैंपेन बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ रीमार्केटिंग कैंपेन. मुझे उन लोगों को दोबारा से रीमार्केट करना है जिन्होंने मेरा जो लीड फॉर्म की मैंने कैंपेन चलाई है, मतलब कोई से भी, अच्छा मेरा कोई सा भी बिजनेस है. अब मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने लीड फॉर्म्स मेरे भरे थे या उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिए थे. अब मैं उनको दोबारा जो ना रीमार्केट कर रहा हूँ ताकि जो प्रोसेस वहां पे, क्योंकि देखिए ये ऑडियंस है वार्म ऑडियंस, सही है. अब ये हॉट भी बन सकती है, ये बिल्कुल कोल्ड ऑडियंस नहीं, क्योंकि इसको मेरे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस है, इसको पता है. जिसने मतलब लीड फॉर्म भरा डेफिनेटली उसको उसके पास बाइंग इंटेंट है. जितने लोगों ने अगर लीड फॉर्म भरा है तो उनके पास बाइंग इंटेंट है, वो इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे बिजनेस को कंसिडर कर रहे हैं. तो मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है. तो इसमें कोई नई ऑडियंस नहीं होगी. मैं इसमें टॉप ऑफ द फनल जो ब्रांड अवेयरनेस होता है, मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा. मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो या तो मिड फनल पे है या तो लोअर फनल पे है, मतलब कंसल्टेशन पे है या तो डिसीजन मेकिंग पार्ट में. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं इस कैंपेन को. इसको मैं सेल्स कैंपेन भी ले सकता हूँ, क्योंकि अब देखें, अब मैंने उनको अगर लीड्स पिच कर दी थी तो मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. अब मुझे सेल कैंपेन अगर कोई मेरा अगर बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है या क्लोथिंग बिजनेस है, अब मैंने लीड फॉर्म्स वाले भरा दिए, मुझे पता चल गया कि मतलब कितने लोगों की बाइंग इंटेंट है और उनकी मतलब परचेजिंग इंटेंट है, तो उन्हीं लोगों से टारगेट करूंगा. तो हम यहाँ पे गए, हम सेल्स से, फिर हमने इसको एक्टिव कर दिया. क्रिएट के ऑप्शन जाते ही साथ ये कैंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है और ये एड लेवल है. कैंपेन लेवल पे अभी मैं कोई चेंजेस में नहीं करूंगा. बेसिकली जो हमारा जो टारगेट है वो एक तो कन्वर्जन लोकेशन है. मैं चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन लोकेशन, मुझे फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आपको जो है अपनी सेल्स मतलब कहाँ पे ड्राइव करनी है. तो आई वुड बी गोइंग विद दिस ऑप्शन कि मुझे वेबसाइट पे कोई भी मेरा ऐड को अगर क्लिक करता है तो वो वेबसाइट पे जाए. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐप भी चूज कर सकता था, वेबसाइट ऐप भी चूज कर सकता था, और इसके अलावा कॉल भी चूज कर सकता था. इसमें यहाँ मुझे अपना नंबर देना पड़ता. ठीक है, अब यहाँ पे गया मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन. मेरा परफॉर्मेंस गोल क्या है कि मैं किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस उसको जो है वो मेजर करना है. तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन मतलब मुझे कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा चाहिए. अब यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन. दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट है उसमें ये है कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आएगा फेसबुक, लेकिन उसमें ये मेक श्योर नहीं करेगा कि उसकी वैल्यू ऑफ कन्वर्जन क्या है, इसका टिकट साइज क्या है, मतलब. तो इसकी वजह से अगर ये अच्छा ऑप्शन होता है कि आप मैक्सिमाइज वैल्यू फॉर कन्वर्जन पे जाएं, सिर्फ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन पे नहीं जाएं. तो ये ऑप्शन का मतलब ये है कि बेसिकली फेसबुक जो है वो उन लोगों को स्पेशली उनके बहुत हाई उसका एम्फेसिस होगा, उनको हंड डाउन करेगा जो उनके पास चांसेस है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे जा सकते हैं, मतलब वो कन्वर्ट हो सकते हैं. वैल्यू ऑफ कन्वर्जन को फेसबुक इग्नोर कर देगा इस चीज में. तो लाइक दैट इज टोटली अप टू यू. मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज भी है, नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स भी है, लेकिन क्योंकि सेल्स कन्वर्जन की मतलब कैंपेन है तो इसकी वजह से मैं इन ऑप्शन के साथ नहीं जाऊँगा. अगर मेरा कन्वर्जन सेटअप नहीं हो, जैसे कन्वर्जन सेटअप हो रहे थे तो जो है वैल्यूएबल एक्शंस भी आ रहे थे, वो मैं आपको मतलब हाँ सिखाऊंगा कि आपको जो है मतलब जो पिक्सल बेसिकली ट्रैकिंग कोड, ये लिखा है मेटा पिक्सल ट्रैकिंग कोड, जो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं आप, जैसी इंटीग्रेट होता है तो जो भी वेबसाइट पे आपकी एक्टिविटी हो रही थी वो आपकी फेसबुक एड्स मेजर, क्योंकि उसको आपने लिंक करवा दिया होता है इससे पहले, वो सब चीजें वहां भी आ रही होती हैं. ठीक है, तो लेट्स से मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ और डे शेड्यूल. ओके, अब यहाँ पे जो है ऑडियंस के मतलब दो सेक्शन होते हैं. या तो आप नई ऑडियंस बना सकते हैं, बिल्कुल कस्टम ऑडियंसेस, लोकलाइज ऑडियंसेस, या तो आप अपनी पुरानी ऑडियंस भी मतलब यूज कर सकते हैं. अब अगर मैं कस्टम ऑडियंसेस पे जाता हूँ, मैं कस्टम ऑडियंसेस पे जाऊंगा, और अब यहाँ पे जो है दो सोर्सेज हैं, एक तो मेटा के सोर्सेज है और एक आपके अपने सोर्सेज है. अगर आपको उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने आपके लीड फॉर्म्स भरे हैं या तो भरने से पहले उन्होंने उसको सबमिट नहीं किया या अबैंडन कर दिया, सो यू हैव टू टारगेट ओनली दोस्त पीपल. अब मैं जाता हूँ मेटा सोर्सेज में लीड फॉर्म पे. ओके,
सब यहाँ पे आ गया क्रिएट अ लीड फॉर्म कस्टम ऑडियंसेस। सही है, अब उन लोगों को टारगेट कर रहा है फेसबुक, उन लोगों को मैं मतलब फेसबुक को टारगेट करवा रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने अब इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं। इंक्लूड अकाउंट सेंटर who meet any of the following criteria, any of the following है और all of the following है। any of the following मतलब अगर ये कर रहा है तो इसको टारगेट कर लो फेसबुक बोल, लेकिन अगर मैं इसको ऑल करता हूँ तो जब तक सारे चीजें एक साथ हिट नहीं होंगे, सारे इवेंट्स एक साथ हिट नहीं होंगे, तब तक वो लोग टारगेट में नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स बना रहा हूँ, सही है, अगर मैं मल्टीपल करता हूँ इंक्लूड करने के चक्कर में, अगर मैं और उसको नैरो डाउन करता हूँ, तो जब तक वो सारे इवेंट्स हिट नहीं होंगे तब तक ये ऑडियंस है वो हिट नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे एनिंग करूंगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है इवेंट्स में, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म। ओपन दिस फॉर्म का मतलब ये है उन्होंने फॉर्म ओपन तो कर लिया लेकिन सबमिट किया या नहीं किया, इससे ये अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो मतलब जिन जिन ने फॉर्म खोला वो उन्होंने पहले सबमिट किया या तो नहीं किया, वो मेरी कस्टम ऑडियंसेस में आ रही है अगर मैं ये फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लूँ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये कहता है हु ओपन बट डिड नॉट सबमिट, मतलब अब मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट करूँ जिन्होंने ओपन तो कर लिया लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं किया। तो मतलब फिर मैं उनको एज ए रिमाइंडर दूंगा कि वो जो है वो उस फॉर्म जिन्होंने ओपन किया था वो उसको सबमिट भी कर लें। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन जो है वो ये है वो ओपन एंड सबमिटेड द फॉर्म। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने ओपन किया होगा, उसमें से उन सारों ने सबमिट नहीं किया होगा, बहुत से लोगों ने मतलब बीच में छोड़ दिया होगा। तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल ब्रॉड है, ये थोड़ा सा नैरो है और ये बिल्कुल नैरो है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म खोला और सबमिट नहीं कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोगों ने फॉर्म खोला, सही है, उसमें से 5 लोगों ने वो सॉन्ग को फिल करना स्टार्ट किया लेकिन उसको सबमिट नहीं किया, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने उस फॉर्म को खोला भी और उस फॉर्म को पूरा फिल करके सबमिट भी किया। ठीक है, तो ये हमारी ऑडियंस है ऑटोमेटिकली नैरो डाउन हो जाएगी इससे। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाता हूँ, पेज मैं डिसाइड कर सकता हूँ कौन सा मुझे पेज चूज करना है। और ये लीड फॉर्म, अब कौन सा लीड फॉर्म है, जो भी लीड फॉर्म आपने बनाए होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहे होंगे। रिटेंशन डेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम जो है वो 365 है, तो 365 जो कि अवेलेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखें अब वैल्यू जो है वो एटलीस्ट मतलब 90 से कम है, तो 80 डेज यहाँ पे मतलब जो है ना 365 होता है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के साथ वो 365 नहीं आ रहा। रिटेंशन का मतलब ये है कि लास्ट 80 डेज में जिन जिन लोगों ने फॉर्म खोले, सही है, जिन जिन लोगों ने फॉर्म ओपन किए, उन सब लोगों को मैं बता रहा हूँ फेसबुक को कि उन सब लोगों को टारगेट कर लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं एकदम 50, तो फिर वो 80 डेज के अंदर मतलब 50 डेज के बाद भी 50 डेज के से पहले जिन लोगों ने फॉर्म खोले लेकिन सबमिट किए, वो फेसबुक उनको टारगेट नहीं करेगा। फेसबुक अब सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेगा जिन्होंने लास्ट 50 डेज में फॉर्म खोले। ठीक है, तो अगर मैं मैक्सिमम लाइक गोज विदाउट सेइंग कि अगर रिटेंशन डेज अगर बढ़ा दूंगा तो मेरे पास ज्यादा डेटा आ सकेगा। अगर मेरी कोई वेबसाइट बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारे लोग अपने लीड फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हैं या उसमें बहुत ट्रैफिक है, तो मैं कम डेज के साथ भी जा सकता हूँ। या अगर मुझे जो है मंथ बाय मंथ अगर ट्रैकिंग करनी है और उसके हिसाब से अगर कस्टम ऑडियंस बनानी है, तो फिर मैं 30 डेज से भी जा सकता हूँ, 60 डेज से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है वो उसके लिए 80 है, 365 भी इसमें होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी ऑडियंस बहुत छोटी है, मैं इसको मुझे इंक्लूड मोर पीपल करना है, लेट्स से। अब मैं इसको बोल रहा हूँ हु ओपन द फॉर्म एंड सबमिटेड द फॉर्म एज वेल। सही है, उन लोगों को भी टारगेट करो जिन्होंने फॉर्म खोला या तो सबमिट कर लिया, वही सेम प्रोसेस होगा और इस तरीके से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अब लेट्स से मुझे एक्सक्लूड करना है उन लोगों को, क्योंकि देखें ये एक बड़ी अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला बड़ी किस तरीके से कि जिन लोगों ने फॉर्म खोल लिया लेकिन अभी तक ये बाइफर्केशन, ये डिवीजन नहीं हुआ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उन लोगों को एक्सक्लूड करना है जिन्होंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है। ठीक है, मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया तो मैं उसको क्यों टारगेट करूं कि वो दोबारा से अपना फॉर्म सबमिट करे। सही है, तो इसकी वजह से जिन लोगों ने अब जब मैंने ये चूज कर लिया और इसको एक्सक्लूड कर दिया, तो मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने फॉर्म खोला, जिन्होंने फॉर्म एक तो फॉर्म खोला, दूसरे लोग जिन्होंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया लेकिन सबमिट नहीं किया। तो एज अ रिमाइंडर अब मैं उनको रीमार्केटिंग में रख रहा हूँ कि जो फॉर्म आपने बीच में छोड़ दिया था उसको आप कंप्लीटली उसको फिल करके दोबारा सेंड कर दें। सही है, तो एज अ रिमाइंडर उनके लिए कॉल होगा। तो इस तरीके से इतने ऑप्शंस हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग में, आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं इस तरीके से कि बहुत सारी ऑप्शन है डेफिनेटली। और अगर लेट्स से अगर मैंने इसको 50 किया तो मैं इसको 50 भी कर सकता हूँ, इसको 30 कर सकता हूँ, 20, टोटली इट डिपेंड्स ऑन मी। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 90 ही रहेगा। ऑडियंस नेम मैं इसको कर सकता हूँ, आप कुछ भी एबीसी ऑडियंस नेम आप कुछ भी रखे। लेट्स से हम इसको रख रहे हैं लीड फॉर्म कस्टम ऑडियंस। सही है, अब आपने इसको जैसे आपने इसको ऐड किया इसमें ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पे जो लीड फॉर्म है वो बना हुआ नहीं है, तो उसकी वजह से ये इसको सबमिट इसको नहीं कर पा रहा। सही है। अब अगर यहाँ पे एसोसिएटेड होता कोई, अगर लीड फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ होता, तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता। इसको क्रिएट करने के बाद फिर मैं जाता लुक अलाइक में, और लुक अलाइक में इसको चूज करते हुए ऐसी अपनी परसेंटेज बना सकता था। ठीक है, तो ये मैंने मतलब बेसिकली इसको बताया कि जब ये ऑडियंस बन जाती, तो ये ऑडियंस जो है फिर यहाँ पे जो है वो शो होना शुरू होती। फिर मैं चूज कर सकता था कि मुझे पाकिस्तान में अपना ऐड शो करना है, कहीं भी करना है। तो फिर इसके हिसाब से जब ऑडियंस बनी हुई होती, फिर मैं उसको डायरेक्ट जाता, उसको नेक्स्ट करता, एड लेवल पे जाके, और मतलब फिर मैं कैंपेन पब्लिश कर देता। तो इसके लिए हमें बेसिकली करना ये होता है कि हमें कोई ना कोई लीड फॉर्म रेडी हो, क्योंकि वो लीड फॉर्म आपको शो करवाना पड़ेगा जो ऑडियंस ने भरा। डेफिनेटली अगर हम लीड फॉर्म की ऑडियंस बना रहे हैं तो हमारे पास लीड फॉर्म होना जरूरी है ना, वरना फेसबुक पे वो कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी लीड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही लीड फॉर्म, आप मल्टीपल कैंपेन्स में मल्टीपल लीड फॉर्म जो है आप जनरेट कर सकते हैं। सो इट इज टोटली अप टू यू। सो इस तरीके से हम जो मतलब कस्टम ऑडियंसेस में मतलब जाके स्पेसिफिक ऑडियंसेस बना सकते हैं। रीमार्केटिंग की रीमार्केटिंग इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो आपका लोअर फनल है और जो आपका मिडिल फनल है वो इसी में चल रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये टॉप फनल के लिए नहीं कि इसमें बिल्कुल नाम से ही पता है रीमार्केटिंग दोबारा से मार्केट कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को याद दिलाना है जिन्होंने कार्ड अबैटमेंट में की हुई है, जिन्होंने जिनका मतलब पेमेंट गेटवे तक रह गया, उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, जिन्होंने अपने लीड फॉर्म आधे छोड़े हुए हैं आधे भरे हुए हैं और मतलब सबमिट किए। तो एज ए रिमाइंडर हम उनको रीमार्केटिंग कैंपेन पर रन करते हैं कि जो काम आपने नहीं किया आप उसको पूरा करके, मेन गोल्स में ये होता है कि आप कन्वर्ट कर सके उन ऑडियंस, चाहे वो स्टैंडर्ड कन्वर्जन हो या चाहे वो कस्टम कन्वर्जन हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो बहुत सी वीडियोस में आने वाली गूगल प्लेलिस्ट, लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग का बात करूंगा बहुत सारी वीडियोस में, उसमें बहुत सारी वीडियोस होंगी गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन आ रहा है इस पर आप अगर हिट कर लेंगे, जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे। सो वेरी यूजफुल एंड लाइक टोटली फ्री। सो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। अपने दोस्तों में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। आपको मतलब क्या वीडियो में मतलब कुछ समझ में आया, या आप मतलब कौन सी वीडियो के बाद फर्दर चाह रहे हैं। सो आप ये चीज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस, सी यू सून।